हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। आज हम नंबर सिस्टम का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नंबर ऑफ जीरोस, शून्य अंक ज्ञात करना रहेगा। तो आज हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 3,07,100 ये लिखा हुआ है एक नंबर। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए केवल अंतिम के जीरोस काउंट करते हैं जो कि लास्ट में दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे इस नंबर में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? केवल 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं। इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल हमारा जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस दिया होगा केवल हम उसको काउंट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी काउंट नंबर ऑफ जीरोस एट द ends ओनली। तो हम जो नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे वो किसी भी नंबर में लास्ट में कितना जीरो आता है हम केवल उसको काउंट करेंगे। जैसे अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं केवल ये 5 और 2 ऐसे नंबर है जिनके मल्टीप्लाई करने पे हमें एक जीरो फाइंड मिलता है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, तो यहाँ कितने जीरो मिले? एक जीरो मिला। तो हम देख रहे हैं 5 और 2 के जितने मल्टीपल्स के पेयर होंगे, जितने पेयर ऑफ मल्टीपल्स होंगे 2 और 5 के, उतने हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल देखेंगे इसमें कितने 5 और 0 के पेयर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 बार 2 है और 2 बार 5 है, 1 बार 3 है। तो हमें केवल 2 और 5 को काउंट करना है कि कितने पेयर काउंट बन रहे हैं। 2 बार 5 है तो हमें 2 ही बार केवल 2 को लेना है, तभी हमारा जीरो फाइंड आउट होगा, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जीरो मिलेगा। तो इस केस में हमें कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के केवल 2 पेयर पॉसिबल हैं। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस 2 मिल जाएंगे। जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 100 हो गया। 2 3 6, ये आ गया कितना? 600। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले? 2 मिले। तो हम केवल नंबर 2 और 5 के देखेंगे कितने पेयर्स मिल रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है कितने हैं? 75 गुणे 16, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो इसको हम 5 और 2 के मल्टीप्लाई में तोड़ लेंगे। तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 75 को लिख सकते हैं 25 गुणे 3। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 2 की पावर 4। इसको ये तोड़ के लिख सकते हैं इरेशनल फॉर्म में। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 की कितनी बार 5 आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार 5, कितने बार 5 है? 2 बार 5 पॉसिबल है। और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 4 बार है। तो जो मिनिमम होगा हम केवल उसको लेंगे, चाहे 5 हो चाहे 2 हो। जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा हम उसको लेंगे, क्योंकि जो मिनिमम आएगा उतने ही मिनिमम पेयर हमारे पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 5 और 2 के 2 ही पेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पेयर्स हमें मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2 आ गए। तो इस तरह हम केवल 5 और 2 के पेयर्स देखेंगे कितने बन रहे हैं, कितने पॉसिबल हैं। और इसमें जो मिनिमम हमारा आएगा, जैसे यहाँ 5 केवल 2 बार आ रहा है, तो हमारे 2 ही जीरो पॉसिबल होंगे इसके मल्टीप्लाई करने में। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 16 पंचे कितना होगा? 80, जीरो हासिल है 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8, 112 और 8 120। तो हमारे यहाँ पे कितने 2 जीरो मिल रहे हैं? केवल 2 ही जीरो मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, केवल देख लेंगे कितनी बार 5 आ रहा है और 2 आ रहा है और उनके पेयर कितने बन रहे हैं। यहाँ पे 2 पेयर बन रहा था तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया? 2 आ गया। जैसे अब हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 2 और 5 के पावर देखेंगे कितना है, तो उतने ही मिनिमम पेयर पॉसिबल होंगे इसके मल्टीप्लिकेशन के। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 7 है। तो हमारे कितने मिनिमम पेयर पॉसिबल होंगे? 7 पेयर पॉसिबल होंगे। जो मिनिमम नंबर होगा उतने ही मिनिमम पेयर 5 और 2 के मल्टीपल में प्राप्त होंगे हमें। तो यहाँ पे 5 जो है 7 बार है जो कि मिनिमम है। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 7 होंगे। 7 नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम केवल
2 और 5 के कितने मल्टीपल हमें प्राप्त हो रहे हैं, कितने पेयर मिल रहे हैं, हम केवल ये देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अब हमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम केवल 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं हम केवल उसको देखेंगे। तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3, ये 256 है। 256 मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। और 51 में तो 2 और 0 एक भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये 200, ये 2250 है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको 2250 225 गुणे 10 लिख सकते हैं 2250 को। और 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, तो 15 गुणे 15 गुणे 10, ये 79। इसमें एक भी 5 या 0 नहीं, 5 या 2 नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। गुणे 88 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 11। तो हम यहाँ पे 5 के कितने, 5 की कितनी पावर आएगी, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, गुणे 3 गुणे 2 की पावर 8 गुणे 51, तो ऐसे ही रहेगा। ये 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। तो यहाँ 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 गुणे 3 2 बार आया, 3 की पावर 2 गुणे 10 को 10 तो 10 ही है, इसको भी लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 79, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें एक भी 5 या 2 नहीं है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर गुणे 11, ऐसे ही लिख दिए। अब हम जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है ऐड हो जाती है, तो 5 देख रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और एक 5 5, और हम देख रहे हैं कितनी बार 5 की पावर आ रही है, 5 की पावर 2 2 4 4 1 5, 5 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, गुणे 3, 3 से हमें मतलब ही नहीं, हमें केवल 2 से मतलब है। 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, 9 9 2 11, 2 की पावर कितनी हो गई, 11 हो गई। तो हमारे मिनिमम 5 और 2 के मल्टीपल में कितने हमारे पास पेयर पॉसिबल है, 5 की पावर 5 है ये जो कि मिनिमम है, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गए, क्योंकि 5 की पावर जो है वो मिनिमम है। तो हमारे जो जो मिनिमम पावर में रहेगा, 5 रहे या 2 रहे, उतना ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 5 आ गए। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। इसमें क्या है कि सभी नेचुरल नंबर 1 से लेके 100 तक इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 तो बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 4 आएगा, फिर आगे चल के फिर 8 आएगा, 16 आएगा, तो देख रहे हैं 2 बहुत ज्यादा बार आ रहा है। 2 को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, और 2 की हमें काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको काउंट करते हैं जो मिनिमम बार आया है। तो 5 मिनिमम टाइम्स आएगा, जैसे 5 आएगा, आगे मल्टीपल में 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा। तो हम जानते हैं 5 का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम टाइम हुआ है, तो हम 5 कितनी बार आया है इस मल्टीप्लिकेशन में, हम उसको बस काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोज आते हैं आएंगे इस क्वेश्चन में। तो 5 काउंट करने का तरीका क्या होता है कि 5 कितनी बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 से शुरू हुआ है, 1000 तक गया है, तो सबसे पहले जो जितने तक गया है 1000, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200 आ गया। अभी भी ये देख रहे हैं कि अभी फिर से ये 500 डिवाइड हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है, जो 5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 10 का, फिर 15 का, इस तरह मल्टीप्लाई होने पे नंबर ऑफ 5 निकालने का ये तरीका होता है। जो हमारा मैक्सिमम तक गया है, 1000 तक गया है, तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर 40 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं ये भी 5 से बड़ा है, तो इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जो डेसिमल्स में जाएगा हम उसको नहीं काउंट करेंगे, केवल जितनी बार सीधे सीधे डिवाइड हो जा रहा है उसको हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितना कितना आया, 240, 8 और 1, इसको हम काउंट कर लेते हैं, ये कितना है, यही हमारा नंबर ऑफ 5 कितनी टाइम आया है, 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, वही हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इससे। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो ये काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ आ गया 4 और 2, 249 आ गया। 249 बार 5 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पे 5 की पावर कितना आएगा, 249
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 1000 तक, तो 5 की पावर 249 तक आएगा। 2 की पावर तो काफी ज्यादा आएगी, 2 को ही हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं हमें काउंट करने की। हमें केवल 5 जो मिनिमम होगा उसकी पावर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? नंबर ऑफ जीरोस 249 आ गए। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे, केवल जो मिनिमम होगा उसको काउंट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें काउंट करना है 850 का फैक्टोरियल है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 850 गुणे 849 गुणे 848, इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते 1 तक जाता है। तो ये भी हम देख रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई होते होते 850 तक आ रहा है। इसमें भी 2 तो बहुत ज्यादा बार आएंगे, जो मिनिमम आएगा वो 5 आएगा मिनिमम टाइम्स। तो 850 जो है इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा? हम 5 काउंट करने का यही तरीका होता है, कितने 5 के फैक्टर आएंगे इस मल्टीप्लिकेशन में वो हम काउंट कर रहे हैं। तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, फिर 5 से जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौ 20, फिर 5 से जाएगा, 5 छः 30, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो हमारे पास कितनी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन आ गया? फैक्टर 5 के कितने आ गया? 170, 34, 6 और 1, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 7 7 4 11, हासिल लगा 1, फिर आ गया 3 3 7 3 10 10 1 11, 1 1 2। हमारे पास 211 5 के मल्टीपल्स आ गए, 5 के फैक्टर्स आ गए। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएंगे? 211। यही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और हमें इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दो नंबर्स के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसमें दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ जीरोस है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ 5 देखते हैं कितनी बार आता है, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा इस फैक्टोरियल के मल्टीप्लिकेशन में। तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, हम 5 को काउंट करेंगे। 5 को काउंट करने का तरीका क्या होता है? 80, इसको 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 छः 30, फिर 5 से जाएगा तो 5 3 15। तो 80, ये इसमें 5 कितनी बार आ गया? 16, 16 और 3 19, 19 बार यहाँ पे आ गया। प्लस इसमें भी निकालेंगे कितनी बार 5 आएगा, तो 103। इसमें भी 5 निकालने का वही तरीका है, 103 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है मतलब 103 से मल्टीप्लाई होते होते 1 तक आएगा, 103 102 101, इस तरह 101 नंबर तक मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें 5 निकालने का तरीका वही है सेम। 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 0 आ गया, फिर 5 से जाएगा 5 चौ 20। तो इसमें कितना नंबर ऑफ 5 आ गया? 20, 20 4 24। तो इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जानते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर इसमें आया, 5 की पावर 19, इसमें आया 5 की पावर 24, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया? ये हो गया 20 20 20 20 40 3 43। ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए। ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस नहीं, ये 5 की पावर है 43, 5 की पावर 43 है, और जितनी बार 5 आएगा उतने ही पेयर हमारे 5 और 2 के बनेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 43 आ गए। हम केवल 5 को काउंट कर लेंगे कितनी फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एडिशन दिया हुआ है 80 फैक्टोरियल प्लस 103 फैक्टोरियल, इसका एडिशन हो रहा है। फैक्टोरियल का मतलब हम देखे ही थे 80 गुणे 79 गुणे 78, इस तरह मल्टीप्लाई होते होते 1 तक जाता है। तो ये हमारा फैक्टर का मतलब होता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे 80 फैक्टोरियल प्लस 103 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने का भी वही सेम तरीका है। इसमें 5 कितनी बार अभी हम निकाले थे आया था? इस 80 फैक्टोरियल में 5 का कितना फैक्टर आया था? 19 आया था। 19 इसमें आया था, 103 में आया था 24 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सम हो रहा है, तो हमें 5 फैक्टर कॉमन लेंगे, तो इसके लिए जो मिनिमम हमारा होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 19 जो होगा यही नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। जो मिनिमम होगा अगर एडिशन में है तो हम मिनिमम नंबर वाला लेंगे, काउंट करेंगे, वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे पावर दोनों ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 गुणे
560 तक मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो हम देख रहे हैं सब में 4 कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 4 क्या है, 4 गुणे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 140 लिख सकते हैं इसको। तो सब में 4 कॉमन है, तो हम 4 को बाहर ले लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई हुआ है ना कितनी बार, 140 बार, तो 4 की पावर 140 बाहर आ गया। तो बचा कितना अंदर, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू कितनी बार, 140 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक 4 की पावर 140 है, मतलब 2 की पावर 280 है। 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है, हमें केवल 5 कितनी बार आया है, 5 की पावर कितनी है वही काउंट कर लेना है कि 5 का फैक्टर कितना है इसमें। तो 5 कितना नंबर ऑफ फैक्टर है 5 का, तो 140 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 8 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 5 के, 18 प्लस 3, 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। यही 21 क्या है, हमारा नंबर ऑफ जीरोस है। तो हम देख रहे हैं कैसे इसमें केवल 5 के फैक्टर्स कितने हैं वो हम निकाल लेंगे, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5 ही है, 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, ये क्या है 5 गुणे 3। इस तरह करते करते कितनी बार तक मल्टीप्लाई हुआ है, ये इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 190। तो हम देख रहे हैं 5 का 190 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम 5 की पावर 190 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर इसको अलग, इसको मल्टीप्लाई में है 5, ये भी मल्टीप्लाई में है ना पूरा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जानते हैं पावर जुड़ जाती है। 5 गुणे 190 बार 5 आया है, तो 5 की पावर 190 अलग कर लिए, फिर गुणे क्या बचा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू कितना बार, 190 बार। तो ये हमारे पास मल्टीपल बचा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 बहुत ज्यादा बार है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ 2 काउंट करना होगा कि 2 मिनिमम बार आ रहा है, तो 2 यहाँ पे काउंट करेंगे कि 2 के कितने फैक्टर इसमें आ रहे हैं। तो 2 के फैक्टर काउंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 190 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 7 14, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 से, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 जाएगा, तो एक बार। हम तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो ये जो डिवाइड करने पे आ रहा है क्वोशिएंट, वो हमारा जो डिवाइजर है उससे कम ना आ जाए। तो इस तरह डिवाइड करके इसको काउंट कर लेंगे, 195 47 23 11 5 और 2 और 1, इसको काउंट कर लेंगे तो हमारा 2 के कितने फैक्टर होंगे वो आ जाएंगे। तो 2 के कितने फैक्टर आएंगे, 7 5 12 12 3 15 15 1 16 16 5 21 21 2 23 23 1 24, हासिल लगा 2 2 1 3 2 5 5 4 9 9 9 18। तो हमारे 2 के कितने फैक्टर आ गए, 144। तो 2 की पावर का कितना आ गया, 184 इंटू 5 की पावर भी कुछ आएगा। 5 की पावर यहाँ देख रहे हैं पहले ही 190 था, तो 5 की पावर 190 प्लस ही आएगा, 190 से ज्यादा ही कुछ आएगा। तो मिनिमम यहाँ पे 2 की पावर दिख रही, तो 184 है, तो यही हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो हम 2 और 5 का पेयर बनाते हैं, जिसका मिनिमम पावर होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पे 184 इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो इसमें देख रहे हैं सबकी पावर में 7 है, तो इसको एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अप टू 133 तक है। तो इसकी होल पावर कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 2, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम्स आएगा, 5 निकालना है, 5 के कितने फैक्टर आएंगे, तो 133 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, फिर 5 से करेंगे, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो एक बार जाएगा। तो 5 के हमारे कितने फैक्टर्स आ गए, 1 से लेके 133 में 5 1 6 26 और 6 32, 5 के 32 फैक्टर आ गए, लेकिन इसकी होल पावर 7 है,
तो जो पावर होती है, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 32 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 एक 22। तो ये 5 के कितने फैक्टर आ गए, 224। यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 224 आ गया। आज हमने नंबर सिस्टम टॉपिक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।